students, welcome to my channel which is PKE Academia, and today we will read a beautiful poem named The Ant and the Cricket, and this is the poem from your book Honeydew, and this is class 8 English book. And student, without further delay, let's get started. Poem name The Ant and the Cricket, and before we read the poem, let's read some lines about a fable. What is a fable? A फेबल इज अ स्टोरी. फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें कि जो एनिमल्स है वो कैरेक्टर्स होते हैं और वो एक मॉरल कन्वे करते हैं, यानी कि आपको देते हैं मॉरल, सीखने को कुछ. दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया फॉर फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. और जो ये पोएम दे रही है इसमें आप आंट और क्रिकेट जो आइडिया बताएंगे, इनके थ्रू जो आपको आइडिया मिलेगा वो एक इम्पोर्टेंट है. और वो क्या है, वो किसके बारे में है? 4-legged क्रिकेट, और उसका कंपैरिजन हो रहा है 2-legged वन से. यानी कि जो 4-legged क्रिकेट है उसकी जो हैबिट वगैरह है या वो क्या सोचता है, तो उसका किससे कंपेयर किया गया है? जो ह्यूमन, यानी कि हमारे क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज 2 legs. और आप ये देखेंगे कि जो क्रिकेट है उसके ये देखेंगे कि जो क्रिकेट है उसके क्या है, 2 legs. तो क्रिकेट किसको बोला गया है स्टूडेंट? हमें बोला गया है. अब क्रिकेट के थ्रू क्या मॉरल देखिए पोयम, हम इसको पढ़ते हैं इस पोयम में. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. तो स्टूडेंट, एक सिली यानी कि फूलिश, सिली का मतलब बुद्धू, फूलिश यंग क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट अभी क्या है, यंग है. accustomed to sing यानी कि उसको हैबिट है, आदत है गाने की. through the warm sunny months of gay summer and spring, और जो वार्म यानी कि गर्म मंथ है, ठीक है, गे समर यानी कि हैप्पी समर, बहुत ही अच्छा मौसम, और स्प्रिंग, स्प्रिंग में तो सबको ही अच्छी लगती है स्प्रिंग. तो ये क्या है, एक अच्छे दिन दिखा रहा है, यानी कि जब जो क्रिकेट है वो अपने अच्छे दिनों का आनंद ले रहा है. ही एंजॉय द डे विच इज सनी, हैप्पी एंड फुल ऑफ स्प्रिंग. began to complain when he found that at home His cupboard was empty and winter has come. अब ये तो गर्मियों का मौसम है, यानी कि उसको जहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो जब कोई अपने कंफर्टेबल जोन में होता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है. उसको ये भी नहीं समझ में आता कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम में क्या करूंगा. तो इस स्टोरी में आपको यही दिखाया गया. स्टूडेंट बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. अब वो अपने घर जाता है, खुद से शिकायत कर रहा है कि जो उसका कबर्ड है वो खाली है और विंटर आने वाली है. अब उसको चिंता हो गई. ही इज so worried about the winter which has to come. तो विंटर के बारे में उसको बहुत चिंता हो रही है, और जो समर है वो उसको अच्छा लगता है, उसमें उसके दिन आराम से गुजर गए. तो जब वो कंफर्टेबल जोन में था तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब विंटर आने वाली है तो उसके बारे में सोचने लगा जब उसने देखी कि मेरी कबर्ड खाली है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और उसको एक छोटा पीस भी नहीं मिलता ब्रेड का, ठीक है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जब स्नो से कवर्ड रहता है ग्राउंड, तो जब क्या होती है, ठंड पड़ती है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई भी फ्लावर नहीं दिखाई देगा. जब बर्फ पड़ी रहेगी तो फ्लावर भी कहां से दिखेगा. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ट्री पे कोई लीफ भी नहीं दिखेगी. ट्री आर ऑल्सो कवर्ड विद स्नो. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. तो अब क्रिकेट को सोच हो गई कि अब मेरा क्या होगा विंटर में, कैसे होगा मेरा गुजारा. यानी कि मेरे पास उस टाइम खाने को भी नहीं मिलेगा, जो फ्लावर होंगे वो भी नहीं दिखेंगे, जो लीफ होंगे वो भी नहीं दिखेंगे, और ग्राउंड पूरा स्नो कवर्ड होगा, और मुझे पीस ऑफ ब्रेड का मतलब थोड़ा बहुत भी अपने पेट में डालने लायक खाना भी नहीं मिलेगा. तो ये है क्रिकेट के बारे में बताया गया है कि कितना खुश है वो जब वो कंफर्टेबल जोन में था, जब उसको सब चीजें मिल रही थी, और अब विंटर आने वाला है तो वो सोच में पड़ गया. इज सो वरीड अबाउट दैट कंडीशन विच हैज टू कम इन फ्यूचर आफ्टर सम डेज. तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मीनिंग है, वर्ड डाउन का मीनिंग बता देती हूँ. accustomed to sing का मतलब वो हैबिचुअल था, वो आराम से गाना वगैरह गाया, अच्छा मौसम है तो गाना भी गाया जा रहा है और मजे से दिन कट रहे हैं. और गे का मतलब हैप्पी, वार्म का मतलब हॉट, ग्रम क्रम स्मॉल ड्राई पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि उसको अब उन विंटर में, जब विंटर आने वाली, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को. तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. So student, at last by starvation, starvation यानी कि जब खाने की कमी हो जाती, अकाल पड़ जाता, अकाल यानी कि जब कोई भी चीज ना मिल पाना खाने को, and famine made bold, और
उसकी वजह से जो स्कार्सिटी हो गई फूड की, उसकी वजह से वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया, यानी कि उसको सोच पड़ गई अपनी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड, और स्टूडेंट अब क्या है, ठंड भी लग रही है उसको और वो कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, और वो कहा, अब उसने किसको देखा, माइजरली आंट, यानी कि जो आंट क्या है, जो चीटी क्या है, कंजूस है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और जब उसने देखा कि वो अभी भी क्या है, जिंदा है, और क्या पता वो उसकी क्या कर दे, उसको कुछ दे दे, उसकी कुछ मदद कर दे, तो वो ऐसे होप कर रहा है आंट से, और आंट क्या है, कंजूस है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल और ग्रेन, अब वो होप कर रहा है कि जो आंट है वो मेरी हेल्प करे, और मुझे जब रेन हो तो मुझे शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह दे दे, और ग्रेन दे दे खाने को। ही विश ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो ये चाहता है कि वो उसे उधार ले लेगा। बोरो का मतलब स्टूडेंट उधार लेना, जैसे अभी मेरे पास कोई चीज नहीं है और मैं किसी से ले लूंगी और उसके बाद उसको वापस दे दूंगी जब मेरे पास वो चीज आ जाएगी। तो वो यही सोच रहा है, कौन, क्रिकेट सोच रहा है कि आंट से मैं ऐसे कर लूंगा और उससे ये चीजें ले लूंगा, और कल को जब मेरे पास हो जाएंगी वो चीजें मैं उसे वापस कर दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर वो ऐसा उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो तो मर जाएगा स्टारवेशन, खाने की कमी से और दुख से। दुख किस बात का, कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने को तो मैं कैसे रहूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड है उनका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। स्टारवेशन का मतलब अकाल, यानी कि जब कुछ भी नहीं मिलता है। फेमाइन यानी कि स्कार्सिटी ऑफ फूड। ट्रेमलिंग यानी कि कपाती हुई ठंड। माइजरली यानी कि कंजूस, जैसे कि वो आंट है। ग्रांट का मतलब आंट उसकी हेल्प करे, उसको कुछ दे दे। और शेल्टर यानी कि रहने के लिए भी ठिकाना दे दे। और रिपे का मतलब मैं कल उसको वापस कर दूंगा, चुका दूंगा जो भी उससे मैं मांग के लाऊंगा। और सौरो को मतलब दुख, जैसे क्रिकेट को बहुत दुख होगा अगर उसको खाना भी नहीं मिला और वैसे ही मर जाएगा। तो स्टूडेंट क्रिकेट से हमें ये क्या मिल रहा है सीखने को, ये क्रिकेट के जब अच्छे दिन थे तो उसको लगा कि मेरी जिंदगी ऐसी कट जाएगी, बट व्हेन ही फेल्ट अबाउट द विंटर सीजन, जब उसको लगा कि विंटर सीजन में तो कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे और मैं क्या करूंगा, तो वो ये क्या सोच रहा है अपने आप, तो उसने कुछ किया नहीं, आगे की नहीं सोची, और जो प्रेजेंट टाइम था उसी को देखकर उसने मजे किए, यानी कि आराम से रहा। और आंट से उम्मीद कर रहा है कि वो उसकी हेल्प करेगी। आंट क्या है, कंजूस। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, और से यानी कि आंट से कह रहा है, क्रिकेट कह रहा है आंट को कि मैं तुम्हारा सर्वेंट यानी कि नौकर हूँ और फ्रेंड भी हूँ, दोस्त भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, और एंड कह रही है उसको कि हम किसी से नहीं, हम किसी को दान नहीं देते, यानी कि हम किसी से लेते भी नहीं है और हम किसी को देते भी नहीं है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्योर द क्रिकेट नॉट आई, तो उसने कहा कि मेरे से, डियर क्रिकेट मुझसे एक बात बताओ कि तुमने कुछ भी नहीं बचाया है। नथिंग बाय का मतलब कुछ भी नहीं बचाया तुमने अपने खाने को। जब वेदर अच्छा था, वार्म था, यानी कि जब अच्छे दिन थे, स्प्रिंग का दिन थे, वार्म दिन थे, समर था जब, तो क्यों द क्रिकेट नॉट आई, तो क्यों यानी कि क्रिकेट ने कहा कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो आंट उसको कह रही है कि इतना समर चले गया, तुमने तब नहीं सोचा कि कल को जब विंटर आएगी तो मेरा क्या होगा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड gay, you sang sir you say, go then says the aunt and dance the winter way। और क्रिकेट बोल रहा है कि जब समर स्प्रिंग सीजन थी तो मेरा जो हार्ट है वो बहुत ही क्या था, बहुत ही अच्छा था। मतलब क्यों, क्योंकि उस टाइम उसको सब कुछ मिल रहा था, तो वो क्या कर रहा था, गाने गा रहा था दिन रात, और उसने सोचा कि ऐसी है मेरे दिन, और जो आगे की जो भी टाइम आएगा विंटर सीजन उसमें भी ऐसी हो जाएगा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मुझे सारा ही नेचर अच्छा लगा और मैं उसी में क्या हो गया, रंग हो गया, यानी कि मैं उसी में इन्वॉल्व हो गया इतना कि जो भी मैं गाता हूँ मैं गाता चला गया। तो आंट ने कहा तब तो तुम जाओ और डांस करते रहो, विंटर अवे यानी कि अभी तो विंटर नहीं आई है, अभी आएगी, तब तक डांस कर लो तुम जैसा तुमने अभी तक किया। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the draw turned the poor little cricket, और उसके बाद उसने क्या किया, जल्दी से उससे बात कर दी बंद और अपना डोर क्या कर दिया बंद, और वो जो पुअर लिटिल क्रिकेट था उसको कहा जाने को। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, और फोक्स यानी कि लोग इसको कहते हैं कि ये केवल एक फेबल है। फेबल यानी कि एनिमल्स के थ्रू, एनिमल को कैरेक्टर किया जाएगा, उनके थ्रू मॉरल मिलता है जो, तो ये क्या है, एक ट्रू है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि क्रिकेट के तो 4 लेग थे, बट जिनके तो 2 लेग होते हैं, यानी कि जो इनका इसका कंपेरिजन किया गया है ह्यूमन से, जैसे कि ह्यूमन से यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एडेप्ट कहाँ से किया गया है, एसॉप्स की फेबल से, यानी कि एसॉप ने फेबल रखी होंगी तो उनकी जो फेबल है, कहानियां हैं जो उनकी, जिसमें कि वो एनिमल्स को कैरेक्टर बना के मॉरल देते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो वहां से ही इसको लिया गया है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमें जो हमें ये पोयम थी उससे हमें क्या मॉरल मिला है, देखिए।
जैसे कि मैं आप लोगों का एग्जांपल लूं, जैसे कि आपको क्या है, अभी आप स्कूल जाते हैं और आपका सिलेबस है, आपको कंप्लीट करना है, और कुछ टाइम बाद आपके क्या आ जाते हैं, यूनिट टेस्ट आ जाते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए क्या करते हो, आप उनके लिए पहले तो क्या करते हो, पहले ऐसा सोचते हो कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पढ़ेंगे। मोस्टली मैं इस सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आपको समझा रही हूँ कि जैसे क्रिकेट है तो वैसे ही यहाँ पे जो टू लेग्ड है वो किन के लिए कहा गया है। तो अगर कोई भी पर्सन हो, अगर वो ये चाहेगा कि मैं आज जैसा हूँ कल भी ऐसी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें पहले से ही काम करना चाहिए, हमें पहले से ही किसी चीज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आपके पास पढ़ाई का काम है, तो आप हाफ ईयरली भी तो तभी अच्छे दोगे, अपने यूनिट टेस्ट भी तो तभी अच्छे दोगे जब आप स्कूल के पहले दिन से, और जब आपके यूनिट टेस्ट आएंगे तब तक खूब मेहनत करेंगे, तो आपका पेपर भी तभी अच्छा जाएगा। तो हर कोई काम ऐसे ही होता है शुरुआत से, ऐसे नहीं होता कि एकदम से सारे काम हो जाए, उनके सॉल्यूशन मिल जाए। तो लाइफ में जो भी काम होता है वो पहले से ही सोचना चाहिए उसके बारे में, नहीं तो क्रिकेट की तरह हमेशा रिपेंट करते रह जाएंगे कि हमने क्या है, विंटर आने वाली और मेरे पास कुछ नहीं, और दूसरों के पास जाओ मदद मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि आंटी ने तो अपना पूरा काम किया, अपनी समर के लिए भी अपना खाना पीना रखा, रख के, ठीक है। पर जो क्रिकेट था उसने गानों में ही क्या कर दिया, अपने पूरे दिन वेस्ट किए और कुछ नहीं किया, और लास्ट में उसको जब समझ में आया कि मैं विंटर में क्या करूंगा, तो एंड से हेल्प लेने चले गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें पहले से ही सोचना चाहिए, ठीक है। और जैसे आप लोगों की लाइफ है तो आप लोगों को पहले से ही पढ़ना चाहिए, नहीं कि एग्जाम से वन डे पहले पढ़ो और उसके बाद एग्जाम अच्छा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए स्टूडेंट हमें अपनी लाइफ में हमेशा काम करते रहना चाहिए और हमेशा कल के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं है कि आज जो है वही हमेशा रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड है, उनका मीनिंग मैं बता देती हूँ। ले नथिंग बाई का मतलब सेव नथिंग, यानी कि जैसे क्रिकेट ने कुछ नहीं बचाया और वो आंटी के पास गया कि मेरी मदद कर दो, तो आंटी ने क्या बोला कि जैसे तुम पहले मजे से गाना गा रहे थे अभी भी कर लो, क्या हुआ तुम। क्योथ यानी कि सैड किसने कहा, क्रिकेट ने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं है। और हैस्टिल यानी कि जल्दी से आंटी ने क्या कर दिया, विकेट को छोड़ दिया, सॉरी क्रिकेट से क्या है, उसकी हेल्प नहीं की और अपने डोर बंद कर दिए। तो स्टूडेंट ये स्टोरी होती है यहीं पे फिनिश, यानी कि जो पोएम थे आपके पास, द एंट एंड द क्रिकेट। अगर आपको ये समझ में आई हो तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए बाय शेयरिंग।